Dear students, Assalamu alaikum to all of you. The today's topic is problem based on similarity of triangles, exercise 6.3, question number 10. The question number 10 is here. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF, such that D and AH lies on side AB and FE of triangle ABC and EFG, respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that first part CD by GH is equal to AC by FG. Second, triangle DCB is similar to triangle HGE. Third, triangle DCA, it is similar to triangle HGF. तो इस ट्रायंगल में यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं. एक तो है ट्रायंगल ये ABC, तो दूसरी ट्रायंगल है GFE. यहाँ पे CD एंड GH जो है, these are respectively the bisectors of angle ACB and EGF. यानी यहाँ पे CD जो है एंगल C को बाइसेक्ट किया गया है ऐसे. CD, these are the bisector of this angle ACB, एंड दूसरा GH, एंगल G को बाइसेक्ट किया गया है. इस एंगल को बाइसेक्ट किया गया है, यानी FGE, यानी इस G को बाइसेक्ट किया गया है. साइड दैट D एंड H लाई ऑन साइड AB एंड FE. D AB पर पड़ता है और ये जो H जो है, GH जो है, H जो है, ये FE पर पड़ता है of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC is similar triangle FEG, चूँकि ये जो दो ट्रायंगल्स है ये आपस में सिमिलर हैं, ये गिवन है, तो हमें प्रूव करना है यहाँ पे CD by GH is equal to AC by FG. और ये सेकंड पार्ट ट्रायंगल DCB it is similar triangle HGE, and third part DCA is similar triangle HGF. चूँकि गिवन में हमारे पास दिया गया है कि दो ट्रायंगल्स है, we are given that in triangle ABC and triangle EFG, इसमें क्या है, CD and GH are bisectors of angle ACB. CD is the bisector of angle ACB, and ACB, and GH is the bisector of angle FEG. FGE. तो जब हम इसको बाइसेक्ट किया गया, यहाँ पर ये एंगल 1 और ये एंगल 2 बनता है. वन, टू, और यहाँ पे दिस इज 4, 3 and 4, यानी दिस इज 3 and 4, यानी 1, 2, 3, 4. That is angle 1 it is equal to angle 2, चूँकि बाइसेक्ट किया गया है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये तो गिवन है, यानी इसको बाइसेक्ट किया गया इस एंगल को, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. टू प्रूव फर्स्ट, पहला पार्ट जब हमें प्रूव करना है
सी डी बाय जी एच इट इज इक्वल टू ए सी बाय एफ जी। ये प्रूव करना पहले। सी डी बाय जी एच इज इक्वल टू ए सी बाय एफ जी। अब प्रूफ इसके लिए, पहला पार्ट के लिए, चूंकि ये दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड एफ जी ई जो है ये दोनों सिमिलर है। सिंस ट्रायंगल ए बी सी इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी ई, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। दिस इज गिवन, ये गिवन हमारे पास है। क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इट मीन्स दैट इसके जो एंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स में एंगल्स जो बराबर होते हैं, देयर एंगल्स द टू इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो चूंकि जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इसके एंगल्स बराबर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो बराबर है। देयरफॉर एंगल ए इट इज इक्वल टू, इस ए का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दैट इज दिस, एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल एफ है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, और एंगल बी जो है ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई है। एंगल बी इट इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जी है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग angles of similar triangles are equal। क्योंकि जब दिया गया है कि ये दो ट्रायंगल्स में सिमिलर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर होते हैं। हियर एंगल सी जो है ये एंगल जी के बराबर है। क्योंकि एंगल सी एंगल जी, इसका मतलब है कि इसके हाफ भी इसके हाफ के बराबर है। वो इट इम्प्लाइज 1/2 ऑफ एंगल सी, यानी अगर इसका नस्ब करेंगे हम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल जी, यानी एंगल सी का नस्ब अगर एंगल सी एंगल जी के बराबर है तो इसका जो हाफ जो है वो भी आपस में बराबर हो सकता है। दैट इज ये एंगल 2 फिर एंगल 4 के बराबर है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है और ये एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। एंड एंगल 3 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी जब इसका हाफ बराबर है तो इसका, जब ये एंगल बराबर है उसका हाफ भी बराबर है, तो इसका हाफ यहाँ पर यह है कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है फिर, और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। नाउ इन ट्रायंगल ACD, अगर यहाँ पर ये ट्रायंगल ले लेंगे हम ACD और यहाँ पे ले लेंगे हम ये ट्रायंगल FGH, इट इम्प्लाइज एंगल ACD में एंगल A जो है एंगल F के बराबर है। इसको हम यहाँ पे फर्स्ट तक लेंगे, प्रूव्ड एट फर्स्ट, चूंकि ये प्रूव हुआ है ऊपर फर्स्ट में, एंगल A एंगल F के बराबर है। एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4,
यहाँ पे प्रूव एबो एट 2। तो जब ये दोनों ट्रायंगल में ये ए सी डी में एंगल ए एंगल एफ के बराबर है और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज द क्राइटेरिया ए क्राइटेरिया। देयरफॉर triangle ACD it is similar to triangle FGH by AA, criterion of similarity, criterion of similarity। फिर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। when the two triangles are similar, therefore when these two triangles are similar ACD and FGH ये सिमिलर है, then by AA criteria then their corresponding sides are proportional। Then we can say they are here CD by GH, then CD by GH is equal to CD by GH is equal to AC by FG, AC by FG, because in similar triangles corresponding sides are proportional। क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स में सिमिलर बन गए क्योंकि ए क्राइटेरिया के हिसाब से, तो फिर इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सिमिलर है। तो दिस वाज टू बी प्रूव्ड हियर, प्रूव्ड पार्ट फर्स्ट, हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था, ए पार्ट फर्स्ट। सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी, सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। क्योंकि इन दो ट्रायंगल में ए क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे ये जो रेशियो जो है ये बराबर है। अब ये जो टू प्रूव पार्ट सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पर यह है, ट्रायंगल डी सी बी इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। इसके लिए प्रूफ, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, यहां पे ये दो ट्रायंगल्स हैं सी डी बी डी सी बी, यानी अगर हम यहां पर ये अलग ले लेंगे ये दो ट्रायंगल्स ऐसे, ए डी सी बी, यहाँ पे एंगल 1 है, तो दूसरी ट्रायंगल हमारे पर है एच जी ई। ये एंगल 3 है। तो इन दो ट्रायंगल्स में यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पर है सी डी बी और दूसरा है यहाँ डी सी बी, दूसरा है एच जी बी। यहाँ पे ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये और ये, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। क्योंकि ये प्रूव है, प्रूव्ड एबो एट फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में हमने प्रूव किया है यहाँ पे, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यहां पे ये प्रूव है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि इस 1/2 भी फिर बराबर है। प्रूव्ड एबो एट थर्ड। तो इन दो ट्रायंगल में जब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल बी एंगल ई के बराबर है, देन ट्रायंगल डी सी बी इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। ए क्राइटेरिया सिमिलरिटी के हिसाब से यहाँ पे ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अब ये थर्ड पार्ट जो है, टू प्रूव पार्ट इज हैंस प्रूव्ड पार्ट दिस
थर्ड, हेंस प्रूव्ड पार्ट दिस थर्ड। तो इसके बाद थर्ड पार्ट जो है टू प्रूव ट्रायंगल DCA इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये प्रूव करना है HGF DCA, ये ट्रायंगल DCA अगर हम यहां पे अलग ले लेंगे ऐसे, ये CDA, दूसरी हमारे पास HGF इसमें यहाँ पर एंगल A, यहाँ पर एंगल F है, और दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 4, इन विच एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। यहां पे प्रूव है एंगल A इज इक्वल टू एंगल F प्रूव्ड एट फर्स्ट, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव्ड एट सेकंड, यहां पे प्रूव है प्रूव्ड एट सेकंड। Therefore then we can say that triangle this DCA it is similar to triangle HGF by AA, criterion of similarity। तो ये तीन पार्ट हमारे पास थे, तो ये प्रूव करने थे, तो यहाँ पे ये पार्ट भी प्रूव हुआ क्योंकि AA क्राइटेरिया के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास एक क्राइटेरिया है सिमिलरिटी के लिए, जब ट्रायंगल में दो एंगल्स में बराबर होते हैं तो वो दो ट्रायंगल्स में सिमिलर होते हैं। तो ये दो ट्रायंगल हमारे यहाँ पे नहीं, तीन पार्ट थे, ये प्रूव करने थे, एंड इट्स प्रूव्ड। थैंक यू।